अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रबिया इकबाल और आज के इस लेक्चर में हम FIA से रिलेटेड एक न्यू जर्नी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो PDF आप देख रहे हैं इसमें से जितना भी डाटा है ये डिफरेंट पास पेपर से लिया गया है FIA के, और डिफरेंट ऑथर्स की बुक जो FIA से रिलेटेड थी उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया। इट्स मीन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, सो बी अटेंटिव टू दिस लेक्चर। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं पोर्शन MCQs का वो करेंगे ग्रामर एंड यूजेज ऑफ इंग्लिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला MCQs हमारे पास आता है, He dash to school every day. Option A go, option B goes, option C going, option D gone. तो हमें पता है एवरी डे इट्स मीन डेली लाइफ यानी हैबिट। तो यहाँ पे जो टेंस यूज़ हुआ है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज सच कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ नहीं हो रहा होता जब टेंस सिंपल हो। तो हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो उस वर्ब के साथ ES या S का इजाफा होता है। इट्स मीन के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गोज़। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट MCQs है, शी डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे। यस्टरडे मीन हमें याद होना चाहिए पास्ट। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन A सिंग, ऑप्शन B सैंग, ऑप्शन C संग, ऑप्शन D सिंगिंग। अभी मैंने बताया कि यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल यानी कि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, और हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होती है। करेक्ट ऑप्शन है शी सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। दे डैश प्लेइंग क्रिकेट नाउ। नाउ मतलब अब हो रहा है, अभी भी चल रहा है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन A इज़, ऑप्शन B आर, ऑप्शन C वॉज, ऑप्शन D वर। नाउ से हमें पता चल रहा है कि अभी हो रहा है, काम जारी है, तो इट्स मीन के प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ। और हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रहे हैं इज़, एम, आर। आई हो गया एम, ठीक, एम आई के साथ यूज़ होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज़, वी, दे, यू, इनके साथ हम प्लूरल वाला वर्ब यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। आई हैव डैश माई होमवर्क। ऑप्शन A डू, ऑप्शन B डिड, ऑप्शन C डन, ऑप्शन D डूइंग। हैव से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है इस पे जो रूल इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और हमें पता है कि हैज़ और हैव के साथ जो हम वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। इट्स मीन ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। आई हैव डन माई होमवर्क। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। द कैट डैश ऑन द मैट। कैट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑप्शन है ऑप्शन A सिट, ऑप्शन B सिट्स, ऑप्शन C सिटिंग, ऑप्शन D सैट। अब हमें पता है कि कैट जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, और यहाँ पे ना तो कोई टाइम वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि आम हैबिट की बात हो रही है, आम हालात की बात हो रही है।
सो हमें पता है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, और हमने कहा था कि इसका रूल होता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ हम एस या एस का इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पे सिट के साथ एस का इजाफा करेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, द कैट सिट्स ऑन द मैट। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। वी डैश टू द मार्केट टुमारो। ऑप्शन ए विल गो, ऑप्शन बी वेंट, ऑप्शन सी गॉन, ऑप्शन डी गोइंग। टुमारो, इससे हमें पता चल रहा है कि आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, और हमें पता है कि फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं। सो विल, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वी विल गो टू द मार्केट टुमारो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। शी डैश इन लाहौर सिंस 2010। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए लिव्स, लिव्ड, हैज़ बीन लिविंग, डी लिविंग। सिंस और फार, हमें पता है कि सिंस और फार के साथ चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके साथ हम हैव बीन, हैज़ बीन इनका यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंस और फार जो है वो टाइम के साथ यूज़ होता है। ठीक, और वर्ब की फॉर्म के साथ ING लगती है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शी हैज़ बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2010। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। द बुक ऑन डैश ऑन द टेबल। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी बी। द बुक, बुक एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। डैश यू लाइक सम टी। ऑप्शन ए डू, ऑप्शन बी डज, ऑप्शन सी वुड, ऑप्शन डी आर। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक पोलाइट ऑफर की जा रही है। डू यू लाइक सम टी? नो। वुड यू लाइक सम टी? येस। सो द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक पोलाइट वे में जब हम ऑफ़र कर रहे होते हैं तो तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। नाइदर ऑफ द बॉयज़ डैश प्रेजेंट। अब आपने बात याद रखनी है, नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, वन ऑफ हो, एनी वन ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, ये हमेशा 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 एज अ सिंगुलर यूज़ होंगे। ठीक है, इट्स मीन कि वर्ब जो इनके साथ यूज़ होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अब आइदर ऑफ है, ये तो हमने कह दिया है रूल के मुताबिक, ग्रामर का रूल है कि ये हमने सिंगुलर ही लेना है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉयज़ के साथ एस लगा है यानी प्लूरल बनाया हुआ, तो इसको देखते हुए तो हमें ऑप्शन प्लूरल वाला चूज़ करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम आइदर ऑफ को देखकर यहाँ पे अपना सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो लगाते हैं और हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए वॉज, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी हैव बीन। तो जल्दी से हमें पता चल गया है कि आइदर ऑफ के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं सिंगुलर वर्ब। तो आइदर ऑफ द बॉयज़ वॉज प्रेजेंट। ठीक, नेक्स्ट MCQs। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ पेन। अब हमें पता है ईच ऑफ इट्स मीन सिंगुलर वर्ब। सो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी हैज़, ऑप्शन सी हैविंग, ऑप्शन डी हैड। ईच, तो करेक्ट आंसर है हैज़।
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ पेन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द न्यूज़ डैश शॉकिंग। ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वॉज, ऑप्शन डी हैव बीन। सो अनकाउंटेबल और ऐसे वर्ड्स जो एस पर ख़त्म होते हैं, ठीक है, वो हमेशा हम सिंगुलर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही यूज़ होगा, क्योंकि इन वर्ड्स को हम एज ए सिंगुलर ट्रीट कर रहे होते हैं। लाइक पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज़ है, सो ये सारे फिज़िक्स है, ये सारे हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास द न्यूज़ वॉज शॉकिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ डॉक्टर। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी हैव बीन। वन ऑफ मैंने क्या बताया था कि सिंगुलर ट्रीट होता है, सिंगुलर हमेशा यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। द पेयर ऑफ शूज़ डैश एक्सपेंसिव। अब आपने बात याद रखनी है, जब भी रूल है ये ग्रामर का, कोई चीज़ पेयर की फॉर्म में या ग्रुप की फॉर्म में, लाइक टीम है, पेयर है, ग्रुप है, फैमिली है, तो ये एक यूनिट को जाहिर करते हैं, एक जैसे एक मुट्ठी को जाहिर करते हैं। लाइक हमारे हैंड में 5 फिंगर हैं, ठीक है, 5 फिंगर्स मिलकर ही हैंड बना रही हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या इसको क्या रहे हैं, हैंड कह रहे हैं, एक सिंगल नेम दे रहे हैं, सो ये एज ए सिंगुलर यूज़ हुआ। सो ऐसी चीज़ें जो पेयर या ग्रुप्स की फॉर्म में हों तो वो सिंगुलर ट्रीट होंगी, ठीक है, ये ग्रामर का रूल है। सो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। द पेयर ऑफ शूज़ वॉज एक्सपेंसिव। अगर ये सेंटेंस हम प्रेजेंट में ले रहे होते तो यूँ होता, द पेयर ऑफ शूज़ इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि पास में लिया गया है तो वॉज आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। 5 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी इज़, ऑप्शन डी हैव बीन। ये रूल आपने याद रखना है। डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट, इनको भी हम सिंगुलर ट्रीट कहते हैं। ग्रामर इनको सिंगुलर कहती है, इनको सिंगुलर बांधती है, सिंगुलर का स्टेटस देती है इनको, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। 5 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। द कमेटी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन। बट ये डिवाइडेड है। कमेटी अगर खाली होता तो वो यूँ कह लें कि एक यूनिट की तरह था, लेकिन नेक्स्ट हमने देखा कि वहाँ पे तो लफ्ज़ डिवाइडेड लिखा गया, बट गया, इट्स मीन ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज़ होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द कमेटी वर डिवाइडेड इन ओपिनियन। कलेक्टिव नाउन प्लस डिवाइडेड वर्ब जो कि प्लूरल है, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नाइदर अली नॉर हिज ब्रदर डैश कमिंग। ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी हैज़ बीन। अब ये जो रूल यहाँ पे होगा अप्लाई वो है वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। आपने याद रखना है नाइदर, नॉर, आइदर, और, ये 2 वर्ड हैं। जब भी इनको हमने लगाना है आइदर और, नाइदर, नॉर, करीब वाला जो सबसे नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होगा ना उसको देखते हुए हम अपना वर्ब लगाएंगे। नाइदर अली, ना ही अली, नॉर हिज ब्रदर्स, ना ही उसके भाई, तो आ जाएगा हमारे ब्रदर्स कितने हैं, ज़्यादा हैं,
और ये करीब है। यहाँ नॉर के करीब क्या है, ब्रदर्स वाला वर्ड है, ऐसा ही है, ब्रदर वाला वर्ड्स है, तो इट्स मीन के नाइदर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आएगा प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन सी, नाइदर अली नॉर हिज ब्रदर आर कमिंग। कमिंग से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये टेंस है, ऐसा ही है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आइदर समीना और हर सिस्टर डैश एट फॉल्ट। अब देखना हमें वही पहले वाला रूल लगेगा, आइदर और या नाइदर नॉर के जो सबसे करीब वाला सब्जेक्ट होगा हम उसे देखेंगे, और आर के जो सबसे करीब वाला सब्जेक्ट है वो है हर सिस्टर। हर सिस्टर यहाँ पे सिंगुलर है, तो इट्स मीन कि जो ऑप्शन है वो भी सिंगुलर होगा, यानी कि हमारा जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर यूज़ होगा। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। आइदर समीना और हर सिस्टर इज़ एट फॉल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वॉज, ऑप्शन डी हैज़ बीन। अब आपने याद रखना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म टेंस है। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है प्लूरल ग्रुप ऑफ पीपल, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, ठीक है, ये प्लूरल ग्रुप ऑफ पीपल को शो करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द मैथमेटिक्स वॉज डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज़, ऑप्शन डी हैज़ बीन। मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ये ऐसे वर्ड हैं जो एस पर ख़त्म होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर ट्रेट होते हैं। इसका मतलब है इनके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। द cattle dash grazing in the field. Option A was, option B is, option C were, option D has been. अब cattle है, ये ज़्यादा है, ठीक, प्लूरल को शो कर रही है। द cattle were, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द cattle were grazing in the field, ing ग्रेज लफ्ज़ के साथ है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस वाला सेंटेंस है, और वर हमने यूज़ किया, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूस वाला टेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इन चीज़ों को, इन हिंट्स को आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। माई स्पेक्टिकल्स डैश ब्रोकन। स्पेक्टिकल, मेरी जो ऐनक है वो टूट चुकी है। अब हमारे पास ऐनक है, उसके 2 शीशे हैं, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे होगा वर, ऑप्शन सी ब्रोकन है। तो आप बताएं क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकन यूज़ करेंगे, उसके साथ वर यूज़ करेंगे या हैज़ बीन, ये कमेंट में बताना है आप लोगों ने। ये एमसीक्यूज़ आंसर आप बताएंगे, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज़, ऑप्शन डी हैव बीन। पॉलिटिक्स एस पर ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब है सिंगुलर है, तो इसका मतलब है इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर यूज़ होगा। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ऑप्शन ए वॉज, ऑप्शन बी इज़, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी हैज़ बीन। पुलिस, अब लफ्ज़ जो पुलिस है यहाँ पे वो हम सिंगुलर नहीं एज अ प्लूरल लेंगे, तो ऑप्शन
C is the correct answer. The police were investigating the case. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ. Caesar dash made of metal. Option A is, option B was, option C are, option D has been. Caesar एक ही चीज़, लेकिन काटने के लिए दो इसको चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको एज अ प्लूरल लेंगे. ठीक है, दो होते हैं ना, कैंची के दो रुख होते हैं. अब मुझे बताना नहीं आ रहा, दो होते हैं ना, तो इनको हम ले रहे होते हैं एज अ प्लूरल. ठीक है, सीजर आर यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. सीजर आर मेड ऑफ मेटल. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सॉरी MCQs की तरफ चलते हैं. वेयर डैश योर मैनर्स. आपकी तमीज़ कहाँ है. ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वॉज, ऑप्शन डी वर. जब हम मैनर या सराउंडिंग या आउटस्किट की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे प्लूरल के तौर पर यूज़ होते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. वेयर आर योर मैनर. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ. देयर डैश मैनी एप्पल ऑन द ट्री. ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी हैज़ बीन. अब देखें, देयर मैनी एप्पल्स, ज़्यादा यानी प्लूरल के तौर पर यूज़ हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, आर. दे आर मैनी एप्पल्स ऑन द ट्री. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ. ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट. ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी इज़, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी हैव बीन. द करेक्ट आंसर इज़ बी. ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट. ठीक है, जब दो चीज़ें हों, लाइक ब्रेड है और बटर है, लेकिन हमने इसको एक ही चीज़ के तौर पर यूज़ करना है खाने के लिए. ठीक है, अलग अलग काम नहीं कर रहे, सोच एक है. सो इट्स मीन कि ये एज ए सिंगुलर यहाँ पे काउंट होगा, ब्रेड एंड बटर एज ए सिंगुलर. सो इसलिए हमने जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ किया. अब हम चलते हैं 29 MCQs की तरफ. स्लो एंड स्टडी डैश द रेस. ऑप्शन ए विन, ऑप्शन बी विंस, ऑप्शन सी विनिंग, ऑप्शन डी वॉन. अब ये आपने रूल याद रख लेना है. जर्नल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मोरल्स हो, प्रोवर्ब्स हो, साइंटिफिक फैक्ट्स या फिगर्स हों, तो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला यूज़ करते हैं, यानी सिंगुलर. ठीक है, सो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ. द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डैश नॉट गुड. ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज़, ऑप्शन डी हैव बीन. हमने एप्पल्स को नहीं देखना, हमने क्वालिटी को देखना है. ठीक है, क्वालिटी जो है वो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो सब्जेक्ट क्वालिटी जो है वो एज अ सिंगुलर है. सो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा. सो द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ नॉट गुड. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ. नाइदर अली नॉर अहमद डैश पास्ट. ना ही अली है ना ही अहमद. नॉर के बाद हमने कहा था कि देखना है नॉर के करीब वाला सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है. अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा. अब यहाँ पे वर्ब जो है सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है. ठीक है, तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन बी
is the answer. Neither Ali nor Ahmad has passed. Next MCQ. Both the students and teacher dash present. ठीक, तो ऑप्शन है बोथ और एंड। जब भी ये कहीं पे यूज़ हो रहे हों तो ये प्लूरैलिटी को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉज, ऑप्शन बी इज़, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी हैज़ बीन। द करेक्ट आंसर इज़ अ सी, both the student and the teacher were present. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। अ नंबर ऑफ बॉयज डैश प्लाइंग। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी हैज़ बीन। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ यानी बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे को रिप्रेजेंट करें, तो इट्स मीन कि जो वर्ब है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लाइंग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ, एक क्लास है उसमें स्टूडेंट की तादाद बढ़ रही है, ठीक है, तो वो एक ही क्लास है। अब ये तो नहीं हुआ ना कि बहुत सारी क्लासें बन गई, एक ही क्लास है, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट वो इंक्रीज हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ इंक्रीजिंग।